दशमलव है, ठीक है। दशमलव क्या बोलते हैं? डेसिमल। दशमलव तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दोहराव दशमलव और तीसरा होता है अशांत गैर दोहराव दशमलव, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल को कहते हैं जो जैसे कि कोई भी भिन्न, इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। जब हर से अंश में हम लोग भाग देते हैं तो कुछ दशमलव के बाद वो पूर्णतः कट जाता है। पूर्णतः क्या होता है? कट जाता है, यानी कि विभाजित हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। जैसे एक में अगर दो से हम भाग देंगे तो 0.5 आता है जो पूर्णतः कट जाता है, मतलब विभाजित हो जाता है। उसी तरह से जब 73 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.73 आएगा जो कि पूर्णतः कट रहा है, ठीक। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल है। तो ऐसे जितने भी कट जाएंगे एक निश्चित संख्या के बाद उसको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। उसके बाद आते हैं अशांत दशमलव पे, ठीक है। अशांत दशमलव में ऐसा होता है कि अगर आप नीचे वाला से भाग देंगे जब ऊपर वाले में तो वो नहीं कटेगा। या तो 3 3 3 3 आप कितना भाग देगा ना, इनमें से 3 3 के क्रम में आते रहेगा, ठीक है। मतलब ये 3 ही आएगा, इसके अलावा चेंज नहीं आएगा। या फिर कोई दूसरा संख्या उसी के रिपीटिंग फॉर्म में आते रहेगा, जैसे 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 हमेशा आते रहेगा और दूसरा नहीं आएगा। मतलब ये कटेगा ही नहीं। जो नहीं कटेगा उसको कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे? अशांत। मतलब एक ही संख्या को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। जैसे यहाँ 3 3 3 ये दोहरा रहा है ना, यहाँ 5 6 5 6 क्या कर रहा है? दोहरा रहा है ना। उसी तरह से वहाँ पे लास्ट वाला देखेंगे 173 173 173, मतलब जितना बार इसको भाग देते रहेंगे ना बस 173 के क्रम में आते रहेगा। ये पूर्णतः कभी कटेगा नहीं और ये रुकेगा नहीं। और अगला है अशांत और गैर दोहरा, मतलब ये शांत भी नहीं है और दोहराता भी नहीं है। जैसे √2 का मान लेते हैं हम लोग तो 1.414 होता है। जब जब इसको भाग देते रहेंगे ना तब तक ये अलग ही आता रहेगा। तो ना कभी जैसे यहाँ पे 4 आ गया, अगला 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस तरह से न वो दोहराएगा और न ये कटेगा। ये दशमलव के 3 प्रकार हैं, ठीक है। अब इसका हम आप लोगों को समझाएंगे कि मतलब शॉर्ट टर्म में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप लोग शांत दशमलव को कैसे पहचानेंगे, कैसे पकड़ेंगे। इसके लिए जैसे हम लोग परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं ना। जहाँ पे देखो Q का रोल नीचे वाला करता है जो हम लोगों का हर रहता है और P होता है अंश। भिन्न के रूप में ये लिखते हैं, ठीक है। ये Q जो होगा, ये Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कहीं कहीं पे k लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। m n ही नहीं, आपका जो मन करे आप वो वेरिएबल के रूप में k l भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि नीचे वाला जो हर जो रहेगा उसका जो हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड। वो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ही होना चाहिए और दूसरा के गुणनखंड के रूप में नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या भी अगर